अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है फुल बुक के वो मैंने तैयार किए हैं। तो बच्चों अगर आप इनको याद कर लेंगे, इनको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है जो इस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उनकी बात करते हैं। डिफाइन केमिस्ट्री, इसके साथ बच्चों आपने ऐड करना है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ये जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है तो ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ये आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। आगे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, फ्री रेडिकल विद एग्जांपल है। आपने आयन और एटम में फ़र्क करना है। मालिकुलर आयन है और ये कैसे बनते हैं, ठीक है। आयन क्या और आयन की टाइप्स, इनायन और कीटाइन, और ये भी बताना इनायन और कीटाइन कैसे बनते हैं। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में क्या फ़र्क होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, और आपने ये साबित करना है कि कैसे जो हवा वो एक मिक्सचर होता है। आगे पर जो मालिक्यूल और इसकी टाइप्स जैसे मोनोडाइट, ट्राई, पॉली, होमो और हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं। मोल को एग्जाम्पल के साथ बयान करना है और जो एलिमेंट्स को सिंबल के साथ लिखने के जो बेनिफिट हैं, फ़वाइद हैं, वो लिखने हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। आपने एलुमिनियम 10 ग्राम एलुमिनियम, उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं ये मालूम करने हैं। और हमारे पास आपने नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं जो कि हमारे पास कार्बन कितने 9 ग्राम है। तो अब जो हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपने बताना है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कब और किसने दरियाफ्त किया। यानी प्रॉपर्टीज़ आपने बयान करनी कैथोड रेज की। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है ना। कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। किनार रेज और न्यूट्रॉन में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वो आपने बयान करनी है। इनमें लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं, जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड, और जो बच्चों हमारे पास बोहर है, बोहर्स, बोहर्स जो एटॉमिक मॉडल है, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है या इनको सेपरेट सेपरेट भी कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे पहले 18 एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो करनी है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ भी है। शेल और सब शेल में फ़र्क है। आइसोटोप क्या है, इसको मसालों से बयान करना है। और हाइड्रोजन के, कार्बन के, यूरेनियम के, क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं उनको आपने देखना है, ठीक है। आगे एलिमेंट हैज़ 5, एक एलिमेंट है जिसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने बताना है उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या होगा। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, 5 तीसरे में, टोटल 15। इसमें जो बच्चों होता है वो फास्फोर्स होता है, उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक है। आगे बच्चों आपने बताना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, जो नताज है वो बयान करने हैं। और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के जो डिफेक्ट्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, नकाइस वो बयान करने हैं। अब चैप्टर हमारे पास 3 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है। और आपने बताना है कब और किसने मॉडर्न पीरियड टेबल को बयान किया फर्स्ट टाइम। और एटॉमिक रेडियस और इसका जो ट्रेंड है वो आपने बयान करना है पीरियडिक टेबल में। शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इनके ट्रेंड्स ये आपने बयान करने हैं। और आपने बताना है एस और पी ब्लॉक्स क्या होते हैं, मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी एस में आते हैं और पी ब्लॉक जो एस में आते हैं वो एस ब्लॉक, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी एटॉमिक ऑर्बिटल में आते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ग्रुप्स और पीरियड में फ़र्क करना है। और नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 4 की बात करते हैं। आपने बताना है डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या होते हैं। एटम रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं स्टेबल हो जाएं, ठीक, इस वजह से रिएक्टिव होते हैं। आगे केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, कब बनता है, जब डोमिनेंट फोर्सेस, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस, तब केमिकल बॉन्ड बनता है। कोवलेंट आयनिक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड क्या है, इनकी डेफिनेशन करनी है। और यही बच्चों आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो इनको आपने एज अ लॉन्ग भी याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। और नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट यू नो अबाउट अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो सिंगल, जो दो दो करते हैं वो डबल, जो तीन तीन करते हैं वो हमारे पास ट्रिपल होता है। आगे बच्चों हमारे पास आइस लाइटर देन वाटर, ये आइस है वो पानी से हल्की क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और हाइड्रोजन बाउंड्री की वजह से।
और आइस पानी के ऊपर क्यों तैरती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है। व्हाट यू नो अबाउट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो एक एटम के ऊपर मौजूद होता है वो लोन पेयर होता है। जो बॉन्डेड पेयर होता है जो दो एटम के दरमियान होता है वो बॉन्ड पेयर होता है। अब डोनर एक्सेप्टर क्या होते हैं? डोनर एक्सेप्टर बच्चों, डोनर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाला होता है और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने वाला होता है वो एक्सेप्टर होता है। अब BF3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है? इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आपने ऐड करना है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। अब पोलर वो होते हैं जो डिफरेंट एटम के दरमियान बनते हैं और नॉन पोलर वो होते हैं जो सेम के दरमियान बनते हैं। नॉन पोलर H2 हो जाएगा, ठीक है, Cl2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, और ये हमारे पास HCl हो जाएगा, HF हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो चैप्टर 5 की बात करते हैं तो इसमें हमने बताना गैस से लिक्विड सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बयान करने की खसूसियात जो हैं। अब हमने बताना है जो गैसेस की डेंसिटीज़ होती हैं वो लिक्विड से कम की होती है, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटीज़ कम होती है। डिफ्यूजन क्या है उसको मिसाल से बयान करना है, फ्यूजन क्या है उसको भी मिसाल से बयान करना है, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है आगे बच्चों आपने बयान करना है। जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। प्रेशर क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। एवेपोरेशन और इसके फैक्टर जो हैं, टेम्परेचर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, सरफेस जो एरिया होता है, ये आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, वेपर प्रेशर ये इसको भी आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी करना और इसके फैक्टर्स हैं। आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। आगे सल्फर ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है जब इसका टेम्परेचर 100 हो, और आपने बॉयल और चार्टलेस लॉ को बयान करना। ये शॉर्ट भी हैं लॉन्ग भी हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग आज इसको एक्सप्लेन कर दें, अगर शॉर्ट इसकी डेफिनेशन कर दें। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं अगर टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो एवेपोरेशन भी इजाफा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो मालिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जल्दी एस्केप कर जाएंगे। तो एवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट, ये भी ऊपर वाला ही मतलब इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास चैप्टर है 6 सोल्यूशन वाला। सबसे पहले सोल्यूशन की डेफिनेशन करनी है और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन वो क्या होती हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। और इसको इस चैप्टर से सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, लॉन्ग नहीं आएगा। कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट में फ़र्क क्या होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या होता है। ये जो परसेंटेज है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू मैस, मैस टू मैस एंड मैस टू वॉल्यूम परसेंटेज, इनको आप एग्जाम्पल से बयान करेंगे, कोई एक आएगा पेपर में, आएगा ज़रूर। टंडल इफेक्ट क्या होता है, कोलाइडल क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं। अब जो वाटर है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को अपने अंदर हल कर लेते हैं। अब आपने बताना है जो एक्वस सोल्यूशन वो क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्वस सोल्यूशन। अब बच्चों हमारे पास चैप्टर 7 है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। आगे आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अपने इलेक्ट्रॉन के हवाले से बयान करना है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ऑक्सीडेशन हो गया, अगर गेन करेगा तो रिडक्शन। अब बच्चों ये हमारे पास HNO3 और H2SO4। तो बच्चों हमारे पास ये आपने बताना है इसमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और इसमें क्रोमियम का क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब आपने बताना है स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होते हैं जो सोल्यूशन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। अब हमने बताना है सॉलिड ब्रिज क्या और इसका फंक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। अब आपने जो आयरन को जंग लगने की जो इक्वेशन है उसको आपने ड्रा करना है, राइट करना है। अब आपने क्रोजन से जो जंग से जो महफूज बचाव के जो कोई से 3 मेथड बयान करने हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, मेटालिक कोटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, और कोटिंग जो टिन की कोटिंग है उसको कैसे किया जाता है। अब जो हमारे पास लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी वाला। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने ये ऊपर वाला जो दोनों क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मेटल और नॉन मेटल की तबाही खसूसियात और मेटल और नॉन मेटल की जो केमियाई खसूसियात वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रेंड आपने बयान करना है पीरियोडिक टेबल में। अब हमने बताना है जो कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम। कैल्शियम के एटॉमिक साइज बड़ा होता है, मैग्नीशियम से इससे ज़्यादा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ईजिली इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव
देन मैग्नीशियम, क्योंकि इसका साइज़ कम इसका ज़्यादा है तो इसमें न्यूक्लियस की आखिरी शेल में अट्रैक्शन कम होगी, ठीक, इस वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम और सोडियम से ज़्यादा हार्डर होता है क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये होता है कि वो जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो उसकी अट्रैक्शन मतलब वो ज़्यादा प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस में ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, इस वजह से, क्योंकि दोनों में शेल तो सेम रहती है, इस वजह से ज़्यादा हार्डर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो कहते हैं आपकी जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो पोटाशियम से ज़्यादा क्यों होती है, तो ये क्योंकि ये इसका साइज़ कम है, इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसका ज़्यादा, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है सोडियम की। हैलोजन क्या होते हैं और उनके नाम लिखे हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब आपने मेटल्स, उन मेटल्स के नाम बताने जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव है और मॉडरेट रिएक्टिव, मुतअद्दल हैं, ठीक है। आई होप सो कि बच्चों आपने ये क्वेश्चन मतलब इनको आपने तैयार करना है, लाजमी करना है, इनको समझना है और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको पेपर में आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।